बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एहतिजाज का मसला मतलब यह है कि हम लोगों के बच्चे कत्ल हो चुके हैं, बेगुनाह, कोई कसूर नहीं है उनका। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ धरने पे बैठे, इसलिए कि हमारे कातिलों को पकड़ो सरकार। हम तो यहाँ जानते हैं सरकार हमें अपना शहर समझते नहीं है, अगर समझता तो लाजुम पकड़ता। एक नहीं है, अभी कई बार ऐसा हो चुका है, कई लोगों को, हमारे बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया, किसी को कत्ल कर दिया। कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं है। हमारा डिमांड यही बस। ये वाकया कब कैसे पेश आया? ये वाकया पेश आया, जो मेरा बेटा है महराज, मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरा बेटा है, वो 16 तारीख को पेश आया मेरे बेटे का कत्ल, शाम के टाइम, मगरिब के टाइम। किस जगह पर? गोमाजी में मगरिब के बाद, मगरिब और इशा के दरमियान में हुआ। वो गया तो दुकान से वापस गया, नमाज पढ़ के गया दुकान में वापस घर आ रहा था अपने घर में, रास्ते में इनको पकड़ के मार दिया, कर दिया। आपका बेटा क्या कर रहा था, काम क्या कर रहा था? वो तालिब इल्म था और कोई काम नहीं उसका, वो पढ़ रहा था स्कूल में। उसका आखिरी एग्जाम उसका बाकी था, वही दिन में, जो दूसरे दिन में उसका एग्जाम था, उन लोगों ने कत्ल कर दिया। अच्छा, आप बोले कि हाँ यही पिक्चर यही पिक्चर है उनका। जो हमारे 17 साल है अभी, किसने मुसीबत से पालते हैं हम बच्चों को, हम लोग बच्चों को अपने, हम गरीब लोग हैं। मैं कतर में हूँ, उधर मजदूरी करता हूँ, 1000 रियाल पे, 1000 रुपये में मजदूरी करता हूँ। कसम में अल्लाह कसम, कभी मैं एक जोड़े कपड़े पे गुजारा करता था, उधर पढ़ता था, मैं सीता था उसको, बस थोड़ा पैसा बचे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, आगे उनका जिंदगी मेरे जैसे नहीं गुजरेगा। मेरा तमन्ना ये था, उसको पढ़ा के थोड़ा बड़ा किया, आगे मेरा तमन्ना ये था तो अच्छा इंसान बनेगा, तालीम होगा, थोड़ा शऊर होगा। क्योंकि मुझे तालीम नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, कुछ पढ़ा नहीं हूँ। मैंने उसको पढ़ा, मेरा कितना ख्वाहिश था दिल में, क्या उसको क्या बनाऊंगा। किन लोगों ने कत्ल करके ऐसा फेंक दिया। ऐसे कुत्ते को कोई नहीं मारता है। बाहर मुल्क में जाओ, कोई अगर छोटा सा जानवर, मुर्गी हो या कोई बिल्ली, उनको अगर मारेगा ना बगैर, उसको भी बोलते बिल्ली ने चोरी की, उसको मत मारो, ये बिल्ली है, हैवान है। इधर देखो बच्चे, इधर इंसानों को, कोई जानों को कोई क्या है, कीमत नहीं है, जानों की कीमत नहीं है इंसानों के, उनको कत्ल करके मार दिया। हमारा इधर अभी हमारा डिमांड ये है, इधर बैठे हैं कि हमारे बच्चों के कातिलों को पकड़ो, पहला डिमांड ये है। दूसरी है, हम लोगों को परेशान नहीं को हर रोज कभी वो इसी माटर मारता है, फेंकता है, उसका हर रोज का काम है ये। पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पहले हर रोज ही करता था। बाकी जो बच्चे हैं जेल में बंद है, उनको छोड़ दें। हमारे जो अपने बच्चे हैं, एक असरत मीर खलील का बेटा है, दूसरा गुलाम रसूल है, और चाचा सुलेमान का बेटा है, बेकसूर है वो भी। इनको कब गिरफ्तार किया? इनको कम से 1 साल हो गया। और जो गुलाम रसूल लापता है, यहाँ लापता है। अच्छा, लापता है वो असरत, अभी उसको कम से 15-10 दिन हो गया असरत को। रही सबसे पहले मैं ये दो मेरे अपने ही गांव से इनका ताल्लुक है, गोमाजी तुब से, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मैं इनके साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ कि ये जो वाक़या दो बच्चों पे आए हुए हैं, बिल्कुल काबिल मज़म्मत वाक़या है। मैं इसकी मज़म्मत भरपूर तरीके से करता हूँ। और ये जो नामालूम अशख़ास हैं, जो नामालूम शख्सों ने इनकी जो शहादत की हुई है, तो यकीनन हर शहरी, हर ज़िम्मेदार, हर बलोच और हर वो तबके के लोग इनकी ज़ाहिर मुखालफत करेंगे, इज़हार अफसोस करेंगे। और मैं रात को भी गया था इन लोगों के, हम दर जो डी ब्लॉक में बैठे हुए थे, मैं उनसे मिला हूँ, अभी भी आया हूँ उनके साथ। तो ज़ाहिर है हर चीज़ को एक इख्तिदाम होती है, तो एक ना एक दिन ये हमारे जो बच्चे की लाश जो यहाँ पे पड़ी है, इसको तो उठाना ही होगा एक ना एक दिन ज़रूर। तो मैंने इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों की जो है ना डिमांड की, आप क्या चाहते हो। ये मेरे भाइयाँ कह रहे हैं कि एक तो जो हमारे कातिल हैं उनको ढूंढा जाए, दूसरा हमें जो है ना फोर्सेस या जो भी है वो हमें तंग ना करें उधर मज़ीद। और तीसरी इनकी डिमांड है, एक बंदा है, इनका भी इस तरह एक छोटा लड़का है, इतना जवान नहीं है, खलील असरत, वो मिसिंग हुई है। वो कह रहे हैं कि वो असरत खलील को उसको बाजियाब किया जाए।
इन लोगों की तीन जो दूसरा कौन है, गुलाम रसूल वल्द सलेमान, इसको वो बाजियाब के फिर हम आप लोगों से बात करेंगे, इस मसले का हल निकलेगा। क्योंकि मैं डिप्टी कमिश्नर को इन लोगों के पैगाम पहुंचा दूंगा, डिप्टी कमिश्नर केज को, अभी आगे जो भी होगा हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, थैंक यू।